हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? केम चका सका है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम देखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। उतना ही नहीं, हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस से 2.2, जिसके अंदर के सब क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू सॉल्व। लास्ट में है एक तुम्हारा प्यारा ट्राई सेशन, जिसके अंदर है 10 मार्क्स के क्वेश्चन, जो कि तुमको सॉल्व करना है विद इन 20 मिनट्स का टाइम। If you're new to this channel, सब्सक्राइब करना, वीडियोस अच्छे लग रहे तो गिव इट अ थम्स अप एंड कीप शेयरिंग इट। चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, इसको सॉल्व करने के लिए वी हैव 3 मेथड्स। One is factorization method, second is completing the square method, third is formula method। इसमें से second जो है completing the square method तुमको सिलेबस में नहीं है, तो हम भी नहीं करने वाले हैं। We are going to solve quadratic equations using 2 methods. One is factorization, second is formula method। फर्स्ट जो फैक्टराइजेशन मेथड है वो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थर्ड वाला फॉर्मूला मेथड नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से एक एक क्वेश्चन पूछते ही है एग्जाम में। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। अब ना नाम से पता चल रहा है, फैक्टराइजेशन मतलब मैं कुछ तो एक नंबर या टर्म का फैक्टर्स निकाल रही हूँ। तो ये मेथड में हम एक टर्म या नंबर का फैक्टर्स निकालने वाले हैं। इसका बेसिक रिक्वायरमेंट इस तुमको 1 से लेके 20 तक के टेबल्स अच्छे से आने चाहिए, तो ही तुम फैक्टर्स इजीली और क्विकली निकाल सकते हो। यहाँ पे हम फर्स्ट स्टेप क्या करने वाले हैं, पहला तो हम अच्छे से टेबल्स प्रिपेयर करेंगे, देन वी विल सी हाउ टू सॉल्व दिस। अब ना इसको भी सॉल्व करने के लिए ना आई विल गिव यू 5 to 6 इजी स्टेप्स, जो कि तुमको हर एक सम में अप्लाई करने हैं, हर एक एग्जाम्पल में अप्लाई करने हैं, एंड ये अप्लाई करके 100% आई एम श्योर कि तुमको आंसर आ ही जाएगा। तो ये स्टेप्स अच्छे से सुनो एंड इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्जाम में पूछते ही है फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने। So let us start how to solve quadratic equations using factorization method. We will understand it using one example. पहले तो देखते हैं प्रैक्टिस से 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें तुमको बोला solve using factorization method। इसका हर क्वेश्चन आता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है x square minus 15x plus 54 is equal to 0। पहले तो हमको क्वेश्चन अच्छे से देखना है। इसमें से ये जो मिडिल वाला टर्म है ना, इसका ब्रेकअप कराना है हमें, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको मिडिल वाले टर्म का ब्रेकअप कराना है। फर्स्ट और थर्ड तो चेंज नहीं होगा, तो वी विल फर्स्ट राइट पहला और लास्ट वाला टर्म एज इट इज, और बीच में सेकेंड टर्म का ब्रेकअप के लिए जगह छोड़ देंगे। दिस वाज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या है, तुम जो लास्ट वाला कांस्टेंट है वो एंड जो एक्स स्क्वायर है उसका कोएफिशिएंट है, उनको मल्टीप्लाई करना है। अभी 54 है हमारा लास्ट टर्म, एंड एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब एक्स स्क्वायर के बाजू का नंबर कुछ नहीं, मतलब हमारे पास है 1। तो 54 into 1 will be 54। मतलब हमको फैक्टर्स किसका निकालना है, 54 का। अब 54 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमको मिडिल टर्म आना चाहिए। अब ऐड करना या सब्ट्रैक्ट पर्टिकुलरली कैसे पता चलेगा, इसके लिए जो कांस्टेंट है ना, उसका बाजू का साइन देखो। 54 का बाजू का साइन है प्लस, मतलब हमको दो फैक्टर्स को ऐड करके 15 लाना है। ये था सेकेंड स्टेप, जिसमें हम अभी देखने वाले फैक्टर्स कैसे ढूंढेंगे। पहले तो 54 जाता है 1 के टेबल में, 54 into 1, इनको ऐड करके तो मुझे 15 नहीं मिल रहा, तो मैं ये पेयर फैक्टर्स का कंसिडर नहीं करने वाली हूँ। नाउ ये 2 के भी टेबल में जाता है 2 into 27, तो बड़ा नंबर कभी भी पहले लिखना है, तो मैंने 27 लिखा, यहाँ पे 2 लिखा। इन दोनों को भी ऐड करके मुझे 15 आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है, सो ये दो भी हम नंबर्स कंसिडर नहीं करेंगे। देन ये 3 के टेबल में भी जाता है 18 3 जा, इन दोनों को ऐड करके क्या मुझे 15 आ रहा है, नहीं मुझे 15 नहीं आ रहा है, तो ये भी पेयर फैक्टर्स का हम कंसिडर नहीं करने वाले हैं। देन 4 के टेबल में नहीं जाता है, 5 के टेबल में नहीं जाता है, 6 के टेबल में जाता है, 6 9 जा 54। बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, तो मैंने 9 पहले लिखा, 6 बाद में लिखा। उन दोनों को ऐड करके क्या मुझे 15 आ रहा है, यस 9 + 6 is 15। तो हम ये पेयर फैक्टर्स का कंसिडर करने वाले हैं। तो सेकेंड स्टेप में तुमने फैक्टर्स फाइंड किए जिनको ऐड करके हमको 15 मिल रहा, दैट इज अ मिडिल टर्म। देन कम्स द थर्ड स्टेप, जिसमें तुम क्या करोगे, ये जो फैक्टर्स है इसको मिडिल टर्म के जगह पे सब्स्टिट्यूट करोगे।
नाउ 15x है हमारे पास, तो हम 9 के बाजू में भी x लिख देंगे, 6 के बाजू में भी x लिख देंगे. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट इट, जहां पर हमने जगह छोड़ा है वहां पे. और एक चीज याद रखना, यहाँ पे 15x जो है उसके बाजू वाला साइन इज माइनस, जिसको कुछ नहीं करना, एज इट इज रखना है. सिर्फ 15x के जगह पे तुम लिखोगे 9x प्लस 6x इन वन ब्रैकेट. ये था थर्ड स्टेप जिसमें तुमने देखा हाउ टू सब्स्टिट्यूट. फोर्थ स्टेप में तुम क्या करोगे, ये जो ब्रैकेट है इसको ओपन करने वाले हो. जब तुम ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट के बाहर है -1, कुछ नहीं मतलब 1 है ना, तो ब्रैकेट के बाहर है -1, जिसको ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुमको मिलेगा x स्क्वायर माइनस इंटू 9x इज -9x प्लस माइनस इज माइनस, तो आएगा माइनस माइनस हो गया लिख के, फिर 1 इंटू 6 इज 6x प्लस 54 इज इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा. ये था फोर्थ स्टेप जिसमें तुमने ब्रैकेट्स ओपन किया. अब आता है फिफ्थ स्टेप जिसमें तुम ये जो चार टर्म्स है x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 6x प्लस 54, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे. फर्स्ट पार्ट में आएगा x स्क्वायर माइनस 9x, सेकेंड पार्ट में आएगा माइनस 6x प्लस 54. अब ना ये फर्स्ट ग्रुप में से जो भी कॉमन निकल रहा है सबको ब्रैकेट के बाहर फेंक देंगे, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स, एंड 9x को तुम लिख सकते हो x इंटू 9 या 9 इंटू एक्स. दोनों के पास है x कॉमन, तो इसको हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे. ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये वाला x, ये बीच वाला माइनस साइन एंड ये वाला 9 एज इट इज. देन आता है नेक्स्ट ग्रुप जिसमें है माइनस 6x प्लस 54. अभी माइनस 6x को आई कैन राइट माइनस 6 इंटू एक्स, एंड 54 को अगर मुझे -6 के टर्म्स में लिखना है, देखो x तो है ही नहीं तो हमको अभी नंबर्स को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो -6 इंटू 9 तो मुझे -54 देगा, तो मैं -9 कंसिडर करूंगी. अब इन दोनों के पास है -6 कॉमन, तो ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे -6, ब्रैकेट के अंदर बचेगा यहाँ पे है x एंड यहाँ पे -9 है, तो x -9 बचेगा विच इज इक्वल टू 0. एक बात याद रखना, ये दोनों ब्रैकेट्स जो है ये दोनों रहने चाहिए सेम हमेशा. ये था फिफ्थ स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करोगे, फाइनल स्टेप है, उसमें तुम क्या करोगे, ये दो सेम ब्रैकेट्स उसको भी एक बार लिख दो, x माइनस 9 इन वन ब्रैकेट, जो भी बचता है उसको दूसरे ब्रैकेट में डाल दो, दैट इज x माइनस 6 विल कम इन अनदर ब्रैकेट, इट इज इक्वल टू 0. यहाँ पे भी तुमने क्या किया, वापस कॉमन लिया, दोनों के पास x माइनस 9 ब्रैकेट कॉमन है, उसको एक साइड में लिख दिया, फिर ब्रैकेट डाल के जो बचता है वो वापस लिख दिया. अब ना याद रखो, अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन तुमको 0 दे रहा है, इसका मतलब दोनों में से एक 0 होना चाहिए. यहाँ पे मुझे x माइनस 9 इंटू एक्स माइनस 6 0 मिल रहा है, मतलब आइदर x माइनस 9 शुड बी इक्वल टू 0 और x माइनस 6 शुड बी इक्वल टू 0. अब आई विल सॉल्व इट. x माइनस 9 इज 0, -9 उधर गया तो +9 हो गया, तो मुझे x इज इक्वल टू 9 मिला, और -6 उधर गया तो मुझे x इज इक्वल टू 6 मिला. ये था लास्ट स्टेप जिसमें तुमने फैक्टर्स ढूंढ लिए. क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 है, तो इसके रहेंगे दो रूट्स. यहाँ पे हमको दो रूट्स मिल रहे हैं 9 एंड 6, तो आई विल राइट हियर 9 एंड 6 आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पे हमने 6 स्टेप्स में कंप्लीट कर दिए सम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. वापस एक बार रिवाइंड करके देखो, एंड यहाँ पे जितने भी सम करने वाले हैं सब में हम ये स्टेप्स बार बार डिस्कस करेंगे, सो दैट तुम्हारे यहाँ पे वो फिट हो जाएंगे, एंड फिर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा यू कैन इजीली डू इट. इसका सिर्फ मेन बात क्या है कि तुमको फैक्टर्स आने चाहिए, उसके लिए टेबल्स अच्छे से कर लो, आ ही जाएंगे फैक्टर्स. लेट अस गो टू द सेकंड क्वेश्चन जिसमें दिया है x स्क्वायर प्लस 6 माइनस 20 इज इक्वल टू 0. फर्स्ट स्टेप में हम ब्रेकअप कराने वाले हैं मिडिल टर्म का, तो उसके लिए जगह छोड़ के बाकी के दो टर्म्स एज इट इज लिखेंगे, तो इट विल बी x स्क्वायर प्लस जगह -20 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे याद रखना मिडिल वाला टर्म जो है x है, उसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, तो यहाँ पे हमारा मिडिल टर्म इज 1x. ये था फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप में तुम देखोगे कि किसका फैक्टर्स निकालना है. सो यहाँ पे हमारा कांस्टेंट है 20 एंड x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 इंटू 20 विच विल बी 20, तो यहाँ पे हमको फैक्टर्स निकालने हैं 20 के. अब 20 के ये जो दो फैक्टर्स है इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके मुझे 1 फाइंड करना है. ऐड या सब्ट्रैक्ट दोनों में से क्या करना है, 20 का साइन देखना है, माइनस है, तो ये दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके मुझे मिलना चाहिए मिडिल वाले टर्म का कोएफिशिएंट दैट इज 1. तो 20 कौन सा टेबल में जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 20 1 अभी 20 एंड 1 को सब्ट्रैक्ट करके मुझे 1 मिल रहा है क्या, नहीं. देन
10 2s are 10 और 2 को भी सब्ट्रैक्ट करके 1 नहीं मिल रहा है, सो ये भी दो फैक्टर्स कंसिडर नहीं करने हैं। देन ये 3 के टेबल में नहीं जाता है, 4 के टेबल में जाता है। 5 4s are 20, बड़ा वाला नंबर फर्स्ट लिखेंगे 5 एंड छोटा वाला बाद में लिखेंगे 4। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यस मुझे मिल रहा है 1, तो हम ये वाला पेयर कंसिडर करने वाले हैं। ये था सेकेंड स्टेप जिसमें हमने ढूंढ लिया फैक्टर्स क्या क्या है, 5 एंड 4 है। अब मिडल वाले टर्म के पास है एक वेरिएबल x, तो यहाँ पे भी हम 4x, तो यहाँ पे भी हम 5 के बाजू में x डाल देंगे, 4 के बाजू में भी x डाल देंगे। अब इसको सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे मिडिल टर्म है 1x जिसका बाजू वाला साइन प्लस है, तो इधर प्लस डाल के ब्रैकेट में मतलब x के जगह पे लिख देंगे 5x माइनस 4x, क्योंकि हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे माइनस साइन आया। नेक्स्ट स्टेप में तुम क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट्स, दैट इज स्टेप 4 में तुम ब्रैकेट्स ओपन करोगे। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर सिंपल प्लस साइन है तो वो डिस्टर्ब नहीं करेगा ब्रैकेट के अंदर के टर्म्स को। हमको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस इंटू 5x दैट इज प्लस 5x, प्लस माइनस इज माइनस, सो माइनस 4x मिलेगा, माइनस 20 इज इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। नाउ कम्स द फिफ्थ स्टेप जिसमें स्टार्टिंग के दो टर्म्स का एक ग्रुप बनाओगे, लास्ट के दो टर्म्स का एक ग्रुप बनाओगे। नाउ एक्स स्क्वायर को तुम लिख सकते हो x इंटू एक्स, 5x को लिख सकते हो x इंटू 5 या 5 इंटू x, दोनों में कॉमन है x तो ले लो x कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 5, देन बाद में बचा है माइनस 4x जिसको तुम लिख सकते हो माइनस 4 इंटू एक्स, देन सिर्फ 20 नहीं है माइनस 20 है तो यहाँ पे माइनस 20 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे माइनस 20 जो है उसके पास x नहीं है तो ऑब्वियसली हमको इसको माइनस 4 के टर्म्स में देखना है, एडजस्ट होता है क्या ना। 4 इंटू 5 इज 20 बट मुझे माइनस 20 चाहिए और 4 के पास ऑलरेडी माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस 4 इंटू 5 विल गिव मी माइनस 20, दोनों के पास कॉमन आ रहा है माइनस 4 तो ले लेंगे कॉमन माइनस 4, ब्रैकेट में बचेगा x एंड यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, 5 के पास कुछ साइन नहीं मतलब प्लस रहेगा तो यहाँ पे बचा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे चेक करना है कि ये दोनों ब्रैकेट सेम है क्या, यस दे आर सेम, तो चलो लेट अस प्रोसीड टू द लास्ट स्टेप दैट इज सिक्स्थ स्टेप जिसमें तुम क्या करोगे, सेम वाला ब्रैकेट एक बार लिख दोगे x प्लस 5, फिर जो भी बचता है उसको सेकेंड वाले ब्रैकेट में डाल दो, सो x माइनस 4 विल कम इन अनदर ब्रैकेट इट इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू 0 तो x प्लस 5 विल बी इक्वल टू 0 और x माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0। अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, प्लस 5 उधर गया तो मुझे माइनस 5 मिलेगा तो x इज इक्वल टू माइनस 5 और माइनस 4 इक्वल टू के वो सड़ गया तो 4 मिलेगा तो x इज इक्वल टू 4 मिलेगा। सो यहाँ पे भी मुझे मिल गए दो रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दैट इज माइनस 5 एंड 4। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। Let us move to the next question, that is third question जिसमें तुमको दिया है 2y square plus 27y plus 13 is equal to 0। फर्स्ट स्टेप में तुमको ब्रेकआउट करना है तो उसके जगह पे जगह छोड़ देंगे, बाकी सब एज इट इज लिखेंगे। सो 2y square प्लस जगह प्लस 13 is equal to 0। ये था इजी एंड स्वीट फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में तुम देखोगे कि कौन से नंबर का फैक्टर्स निकालना है एंड वो फैक्टर्स क्या होंगे। यहाँ पे कांस्टेंट 13 है एंड ये जो वेरिएबल है y स्क्वायर उसके बाजू वाला नंबर 2 है, सो 13 इंटू 2 विल गिव मी 26, तो मुझे फैक्टर्स निकालने हैं 26 के। इसके दो ऐसे फैक्टर्स निकालने हैं जिनको ऐड करके मुझे 27 मिलना चाहिए क्योंकि 13 जो है कांस्टेंट उसका साइन प्लस है ना। 26 तो पहले 1 के टेबल में जाता है, 26 1 सा, क्या इन दोनों को ऐड करके मुझे 27 आ रहा है, यस इट्स 27, तो यस वी आर गोइंग टू कंसीडर दिस फैक्टर्स। तो ये था सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं बट 27 अकेला नहीं है मिडल टर्म में, मिडल टर्म में है y तो हम यहाँ पे 26 को भी y दे देंगे, 1 को भी y दे देंगे। लेट अस सब्स्टिट्यूट, मिडल टर्म का बाजू का साइन इज प्लस, उसको एज इट इज रखो एंड ब्रैकेट में लिख दो 26y प्लस 1y, प्लस क्यों, क्योंकि हम इनको ऐड कर रहे हैं। देन आता है फोर्थ स्टेप जिसमें तुम ब्रैकेट्स ओपन करने वाले हो तो ब्रैकेट के बाद प्लस साइन है तो इट विल बी इजी, 2y स्क्वायर प्लस into 26y is plus 26y, plus into plus is plus, तो plus y मिलेगा हमको, plus 13 is equal to 0। ये था ओपनिंग द ब्रैकेट स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में तुम ये चार टर्म्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करोगे, स्टार्टिंग का दो टर्म्स एक ग्रुप में, बाकी का दो एक ग्रुप में। यहाँ पे है 2y स्क्वायर जिसको तुम लिख सकते हो 2 into y एंड 26y है जिसको तुम लिख सकते हो 2
into y into 13, क्योंकि 13 2 is 26 एंड y है तो हम यहाँ पे into y लिखेंगे। अब कॉमन मेरे पास है 2 into y दैट इज 2y, तो हम लेंगे 2y कॉमन। ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा y प्लस यहाँ पे है 13, ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 13। अब बात करते हैं सेकेंड ग्रुप की। यहाँ पे है y जिसको हम लिख सकते हैं 1 into y एंड 13। अभी 13 के पास y नहीं है तो हमको 1 के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, तो ये है 1 into 13। दोनों के पास सिर्फ 1 सेम है तो हम लिखेंगे प्लस 1, ब्रैकेट में बचेगा y एंड प्लस 13 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये था स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 6 में तुम ध्यान रखना ये दो सेम ब्रैकेट्स, उसको एक बार लिखो तो y प्लस 13 विल राइट वन टाइम, जो भी बचता है उसको नेक्स्ट ब्रैकेट में लिखो दैट इज 2y प्लस 1 विल कम इन नेक्स्ट ब्रैकेट, इट इज इक्वल टू 0। अब ना अगर दो नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन है 0 तो फर्स्ट ब्रैकेट y प्लस 13 इट शुड बी इक्वल टू 0 और 2y प्लस 1 शुड बी इक्वल टू 0। नाउ प्लस 13 इक्वल टू के वो साइड गया तो तुमको माइनस 13 मिलेगा एंड 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0, प्लस 1 को इक्वल टू के वो साइड डालो माइनस 1 हो जाएगा तो तुमको मिलेगा 2y इज इक्वल टू माइनस 1, 2 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाएगा तो तुमको मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2। तो ये थे दो रूट्स तुम्हारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दैट इज माइनस 13 एंड माइनस 1 अपॉन 2, जो कि एग्जाम में आता है 2 मार्क्स के लिए। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें दिया है 5m स्क्वायर इज इक्वल टू 22m प्लस 15। पहले तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल टू 0 चाहिए, तो लेट अस फर्स्ट कन्वर्ट इट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। तो तुम लिखोगे 5m स्क्वायर प्लस 22m इक्वल टू के ये साइड आया तो माइनस 22m हो जाएगा, प्लस 15 भी इक्वल टू के ये साइड आया तो माइनस 15 हो जाएगा, तो विल गेट 5m स्क्वायर माइनस 22m माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब स्टार्ट होता है हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसमें हम मिडिल वाले टर्म का ब्रेकअप कराने वाले हैं, तो उसके लिए जगह छोड़ देंगे। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज लिखेंगे, 5m स्क्वायर माइनस 15 इज इक्वल टू 0, बीच में जगह छोड़ दिया है। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, लास्ट वाला कांस्टेंट इनटू m स्क्वायर का कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई करके उसके दो फैक्टर्स ढूंढेंगे। तो 15 एंड m स्क्वायर का कोएफिशिएंट 5 है, 15 5 is 75, मतलब मुझे 75 के दो फैक्टर्स निकालने हैं सच दैट उनको सब्ट्रैक्ट करके मुझे 22 आना चाहिए, क्योंकि 15 का साइन माइनस है तो हमको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 22 लाना है। नाउ 75, पहले तो 75 खुद के टेबल में जाता है, 75 1s are 75 माइनस 1 इज नॉट गिविंग में 22, तो ये कंसिडर नहीं करने वाली हूँ। नेक्स्ट ये 2 के टेबल में नहीं जाता है, 3 के टेबल में जाता है, सो मुझे मिलेगा 25 3s are। अब बड़ा नंबर पहले लिखते हैं, 25 एंड 3 दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 22 चाहिए, 25 माइनस 3 आ रहा है 22, तो हम ये दो फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। ये था मेरा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये फैक्टर्स हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा 22 अकेला नहीं है, उसके पास है m, तो हम 25 के बाजू में m लिख देंगे, 3 के बाजू में m लिख देंगे। अब 22m के बाजू में माइनस साइन है जिसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एज इट इज रखेंगे, बाकी ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे 25m माइनस 3m, क्योंकि हम दो फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करके ला रहे हैं 22। ये था थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में यू आर गोइंग टू ओपन द ब्रैकेट, सो वी आर गोइंग टू गेट 5m स्क्वायर minus into 25m will be minus 25m, then minus into minus 3m, minus minus is plus, so we'll get plus 3m minus 15 is equal to 0. अब फिफ्थ स्टेप में हम ये चार टर्म्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे, स्टार्टिंग का दो टर्म्स एक ग्रुप में, बाकी का दो एक ग्रुप में। 5m स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 5 into m into m, माइनस 25m को तुम लिख सकते हो माइनस 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू m, क्योंकि 5 5 25, माइनस है तो माइनस 1 लिखा, m है तो इंटू m लिखा। इन दोनों के पास है एक 5 कॉमन एंड एक m कॉमन, मतलब 5m कॉमन है जो हम ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट के अंदर यहाँ वाला m एंड यहाँ वाला माइनस 1 इंटू 5 दैट इज माइनस 5 बचता है, तो ब्रैकेट में आएगा 5 माइनस m। देन लास्ट का दो टर्म्स बचा, 3m को तुम लिख सकते हो 3 इंटू m, देन बचता है माइनस 15। अब माइनस 15 के पास m नहीं है तो हम इसको 3 के टर्म्स में एक्सप्रेस करने का कोशिश करेंगे। नाउ 3 इंटू 5 इज 15, बट मुझे माइनस 15 चाहिए, 3 को माइनस साइन नहीं डाल सकते क्योंकि यहाँ पे भी 3 है तो यहाँ पे भी हमको 3 लेना है, तो यहाँ पे हम डालेंगे 5 को माइनस साइन, तो 3 इंटू माइनस 5 विल गिव मी माइनस 15। यहाँ पे दोनों के पास 3 कॉमन है तो 3 ले लेंगे ब्रैकेट के बाहर, बचेगा ब्रैकेट में यहाँ वाला m, यहाँ वाला माइनस 5 दैट इज m माइनस 5 which is equal to 0। यहाँ पे भी ये जो दो ब्रैकेट्स हैं हमको सेम मिल रहे हैं,
लास्ट स्टेप में इनको एक बार लिख देंगे, दैट इज m-5 विल राइट वंस, एंड जो बचता है उसको एक ब्रैकेट में डाल के लिख देंगे, सो वी विल हैव 5m + 3 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये दो ब्रैकेट्स को एक एक अकेले को 0 कंसिडर करके देखेंगे, क्या दो रूट्स मिल रहे हैं हमें, सो m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m + 3 इज इक्वल टू 0। -5 इक्वल टू के वो साइड गया तो मुझे m इज इक्वल टू 5 मिलेगा, और यू कैन से दैट 5m + 3 इज इक्वल टू 0, तो 5m इज इक्वल टू -3, +3 इधर गया तो -3 हो गया। 5 मल्टीप्लीकेशन में है m के साथ, इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमको मिलेगा m इज इक्वल टू -3/5। सो टू रूट्स आर 5 and -3/5। Let us move to the fifth question, जिसमें तुमको दिया है 2x² - 2x + ½ इज इक्वल टू 0। अब ना याद रखो, अगर ऐसा कुछ फ्रैक्शन आया तो उसका डिनोमिनेटर में जो भी है उसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट हमारा फ्रैक्शन गायब हो जाएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है 2, तो विल मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाई 2, सो 2 into 2x² दैट इज 4x², -2x into 2 is -4x, प्लस 2 into ½ 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो मुझे 1 मिलेगा, इट इज इक्वल टू 0। अब मेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में। लेट अस कैरी ऑन विद द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज मिडिल टर्म को स्प्लिट आउट करने के लिए जगह छोड़ो, बाकी का दो एज इट इज लिखो। स्टेप 2 में तुम देखते हो किसके फैक्टर्स निकालने हैं। यहाँ पे है 1 लास्ट टर्म एंड फर्स्ट टर्म इज x² जिसका कोएफिशिएंट 4 है, तो मल्टीप्लाई 4 into 1 दैट इज 4, तो मुझे फैक्टर्स निकालने हैं 4 के। अब इसके दो फैक्टर्स ऐसे निकालने हैं जिनको ऐड करके मुझे 4 आना चाहिए मिडिल टर्म वाला। सो 4 खुद के टेबल में जाता है 4 1s आ, बट 4 + 1 करके तो मुझे 4 नहीं आ रहा है, तो ये दो कंसिडर नहीं करेंगे। देन ये जाता है 2 के टेबल में, 2 2s आ 4। अब ये दो सेम नंबर्स है तो किसी को भी पहले लिख दो चलेगा। इन दोनों को ऐड करके ये मुझे आ रहा है 4, तो हम ये दो फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। ये था हमारा सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप में हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। 4 अकेला नहीं है, उसके पास है x, तो हम 2 को भी x दे देंगे, तो हमारे पास 4x के जगह पे मिलेगा 2x + 2x। उसके बाजू वाला जो साइन है माइनस, इट विल बी एज इट इज, फिर ब्रैकेट के अंदर 2x + 2x लिख दो। ये था तुम्हारा स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 में यू आर गोइंग टू सिंपली ओपन द ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाहर है माइनस साइन, तो माइनस ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा 4x² माइनस इंटू 2x इज -2x, माइनस इंटू प्लस 2x, माइनस प्लस इज माइनस, तो मुझे मिलेगा -2x + 1 इज इक्वल टू 0। ये था स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 5 में दो पार्ट्स में डिवाइड करो, स्टार्टिंग के दो टर्म्स एक पार्ट में, बाकी के दो टर्म्स एक पार्ट में। यहाँ पे है मेरे पास 4x² जिसको आई कैन राइट 2 into 2 into x into x, 2 2s are 4, x into x is x²। फिर बचता है -2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1 into 2 into x। इन दोनों के पास एक 2 कॉमन है, एक x कॉमन है, सो हम ले लेंगे 2x कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा यहाँ वाला 2x -1। देन बाकी का दो टर्म्स देखो, -2x, तुम इसको लिख सकते हो -1 into 2 into x, देन है सिर्फ 1, बट मुझे इसको एडजस्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ -1 क्योंकि x भी कॉमन नहीं है, 2 भी कॉमन नहीं है। अब ना 1 को हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ -1 as -1 into -1, minus minus will become plus and 1 1 side will become 1। यहाँ पे मुझे कॉमन मिला -1, तो आई विल टेक -1 कॉमन, ब्रैकेट में बचता है यहाँ वाला 2x एंड यहाँ वाला -1 which is equal to 0। लास्ट स्टेप में जो सेम ब्रैकेट से 2x - 1 उसको एक बार लिख दो, बाकी जो भी बचता है इसको ब्रैकेट में डाल दो, तो इट विल बी 2x - 1 अगेन, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हमको दो ब्रैकेट सेम मिल रहा है, हर एक इज इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 2x - 1 इज 0 और 2x - 1 अगेन 0। अभी -1 इक्वल टू के वो साइड गया तो मुझे +1 मिलेगा, तो 2x इज इक्वल टू 1 मिला। 2 मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू के वो साइड गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे x मिलेगा 1/2 एंड यहाँ पे भी x मिलेगा 1/2। तो यहाँ पे मुझे दो सेम रूट्स मिल रहे, दैट इज यू विल से हाफ एंड हाफ आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट अस मूव टू द सिक्स्थ क्वेश्चन जिसमें तुमको दिया 6x - 2/x इज इक्वल टू 1। यहाँ पे डिनोमिनेटर में है x, सो इन मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय x, सो 6x into x will be 6x² -2/x into x, x कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे -2 मिलेगा, इज इक्वल टू 1 into x will be x।
अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्लस एक्स को इक्वल टू के ये साइड लाओ तो इट विल बिकम माइनस एक्स, तो हमको मिलेगा 6x² माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आ गया हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब 6 स्टेप्स अप्लाई करो, यू विल गेट योर आंसर। फर्स्ट स्टेप में तुम देखोगे मिडल वाला टर्म क्या है, यहाँ पे x है, कुछ नंबर नहीं मतलब 1 रहेगा, ठीक है, तो हमको इसको स्प्लिट करना है, बाकी सब एज इट इज लिख दिया हमने। स्टेप नंबर 2 में देखना है कौन से नंबर्स का फैक्टर्स निकालना है। यहाँ पे है 2 एंड x² का कोएफिशिएंट 6 है, 2 into 6 is 12, तो मुझे 12 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने हैं जिसको सब्ट्रैक्ट करके मुझे 1 आना चाहिए, क्योंकि ये जो मिडिल टर्म है उसका कोएफिशिएंट 1 है। अब 12 खुद के टेबल में जाता है, 12 1s are 12, बट इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके मुझे 1 नहीं मिल रहा है तो मैं वो नहीं कंसिडर करूंगी। देन 12 2 के भी टेबल में जाते हैं, 6 2s are, बट 6 minus 2 मुझे नहीं मिल रहा है 1, ये भी नहीं कंसिडर करना है। अब ये 3 के भी टेबल में जाता है, 4 3s are, 4 पहले लिखो 3 बाद में लिखो, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हाँ मुझे आ रहा है 1, तो हम ये कंसिडर करने वाले हैं। ये था स्टेप 2 जिसमें तुमने फैक्टर्स ढूंढ लिए। अब स्टेप 3 में इसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो 1 अकेला नहीं, उसके पास x है तो 4 को भी x दे दो, 3 को भी x दे दो। अब 1x के बाद जो में है माइनस साइन, उसको एज इट इज रखो, ब्रैकेट में 4x minus 3x लिख दो। स्टेप 3 भी इजीली डन। स्टेप 4 में ओपन द ब्रैकेट, सो वी विल गेट 6x² minus 1 into 4x is minus 4x, then minus into minus 3x, minus minus is plus, तो मुझे मिलेगा plus 3x minus 2 is equal to 0। ये था स्टेप 4, that is also done। अब स्टेप 5 में तुम क्या करोगे, दो दो का ग्रुप बनाओगे, स्टार्टिंग का दो नंबर्स, दैट इज 6x² जिसको तुम लिख सकते हो 3 into 2 into x into x, देन बचता है माइनस 4x जिसको तुम लिख सकते हो माइनस 2 into 2 into x। यहाँ पे है 2x कॉमन, तो हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे 2x, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 3 into x दैट इज 3x माइनस 2 प्लस अभी बचता है 3x minus 2, 3x को तुम लिख सकते हो 3 into x, माइनस 2 को लिख सकते हो माइनस 1 into 2। अभी इसको किसी के टर्म्स में लिखने के लिए कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमेशा 1 कॉमन रहता है, तो हम लिखेंगे प्लस 1, ब्रैकेट में आएगा 3x minus 2 एज इट इज, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं निकला, इज इक्वल टू 0। स्टेप 5 इजीली डन। स्टेप 6 में तुम क्या करोगे, जो भी सेम ब्रैकेट्स आ रहा है उसको एक बार लिख दो, तो 3x minus 2 will be as it is, फिर बचता है 2x plus 1 जिसको एक ब्रैकेट में डाल के इज इक्वल टू 0 डाल दो। अब ना either 3x minus 2 is equal to 0 और 2x plus 1 is equal to 0। अगर 3x minus 2 is equal to 0, minus 2 equal to के वो सेट जाएगा तो 3x is equal to 2 मिलेगा, so x will be equal to 2 upon 3। और अगर 2x plus 1 0 है, प्लस 1 उधर गया तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 2x is equal to minus 1 मिलेगा, so x will be equal to minus 1 upon 2। तो यहाँ पे दो रूट्स मुझे मिल गए, minus 1 upon 2 and 2 upon 3। Let us move to the seventh question, that is root 2x² plus 7x plus 5 root 2 is equal to 0। यहाँ पे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, तो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 स्टार्ट करेंगे जिसमें मिडिल टर्म है 7x, उसको स्प्लिट करने के लिए जगह छोड़ के बाकी का सब एज इट इज लिख देंगे। देन कम्स द सेकेंड स्टेप जिसमें तुम फाइंड करोगे किसका फैक्टर्स निकालना है। लास्ट टर्म है 5 रूट 2 एंड x² का कोएफिशिएंट है रूट 2, सो याद रखो 5 रूट 2 इंटू रूट 2 विल बी इक्वल टू 5 इंटू रूट 2 इज ऑलवेज 2, सो 5 2s मिला मुझे 10, तो मैं फैक्टर्स निकालने वाली हूँ 10 का। नाउ 10 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालने जिनको ऐड करके मुझे मिलना चाहिए 7। अब 10 खुद के टेबल में जाता है 10 1s are, बट दोनों का ऐड करके तो मुझे 7 नहीं मिल रहा है, तो कैंसिल आउट कर देंगे, ये यूज नहीं करेंगे। देन ये 2 के टेबल में जाता है 5 2s are 10, 5 पहले लिखो 2 बाद में लिखो, दोनों का ऐड करके आ रहा है 7, तो ये है मेरा फैक्टर्स जो मैं कंसिडर करने वाली हूँ। स्टेप 2 डन। स्टेप 3 में क्या करोगे, 7x के जगह पे ये लिखने वाले हो, बट 7 के बाजू में x है तो 5 को भी x दे दो, 2 को भी x दे दो। 7x के बाजू में प्लस है तो उसको एज इट इज रखो, ब्रैकेट में लिख दो 5x plus 2x। स्टेप 3 डन। अब स्टेप 4 में ब्रैकेट्स ओपन करना है, तो इट विल बी रूट 2x² प्लस इंटू 5x is plus 5x प्लस इंटू प्लस 2x is plus 2x प्लस 5 रूट 2 is equal to 0।
देन आता है हमारा फिफ्थ स्टेप, जिसमें तुम स्टार्टिंग के दो नंबर्स का ग्रुप बनाओगे। यहाँ पे आएगा √2x², जिसको तुम लिख सकते हो √2 इंटू x। फिर आता है 5x, जिसको तुम लिखोगे 5 इंटू x। इन दोनों के पास सिर्फ x कॉमन है, तुम लेंगे x कॉमन। ब्रैकेट में बचेगा √2 इंटू x, दैट इज √2x प्लस 5। देन बाकी का दो ब्रैकेट से उसमें है 2x, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू x। अब 5√2, 5 को तो कुछ नहीं कर सकते, x भी नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते, एंड ये √2 को भी कुछ नहीं कर सकते। बट एक चीज याद रखो, ये जो 2x वाला 2 है ना, इसको मैं √2 इंटू √2 लिख सकती हूँ, क्योंकि अभी अभी हमने देखा √2 इंटू √2 इज 2, तो मैंने 2 को स्प्लिट करके लिखा √2 इंटू √2, सो दैट इन दोनों में से मैं √2 कॉमन ले सकूं। देन मैं लिखूंगी ब्रैकेट में बचेगा √2x प्लस यहाँ पे बचेगा 5 विच इज इक्वल टू 0। यहाँ पे भी दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं, जिसको लास्ट स्टेप में एक बार लिख दो, बाकी जो भी बचता है x प्लस √2 उसको एक ब्रैकेट में डाल के इज इक्वल टू 0 डाल दो। अब वी विल गेट √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो अगर √2x प्लस 5 0 मिल रहा है, प्लस 5 उधर गया तो √2x इज इक्वल टू -5 हो गया, तो x इज इक्वल टू मुझे -5 अपॉन √2 मिला, और प्लस √2 को उधर डाल दो तो x इज इक्वल टू -√2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो रूट्स कौन से हैं? यहाँ पे दो रूट्स है -5 अपॉन √2 एंड -√2। अब ना तुमको ये ना सॉल्व करने में बोला था, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी में बोला था, तो दिस इज द वे हाउ यू विल कंप्लीट। पहले रफ में सॉल्व कर दो, फिर जहां पे भी जो भी ब्लैंक्स बोला यू हैव टू फिल इट अकॉर्डिंगली। लेट अस सी इट क्वेश्चन, जिसमें तुमको दिया 3x² - 2√6x + 2 = 0, जो कि ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो वी डायरेक्टली स्टार्ट विद स्टेप 1, जिसमें हम देखेंगे मिडिल टर्म क्या है। यहाँ पे है -2√6x, जिसको हमको ब्रेक करना है, तो बाकी का सब एज इट इज लिखेंगे। स्टेप 1 डन। स्टेप 2 में तुमको फाइंड करना है कौन से नंबर का फैक्टर निकालना है। उसके लिए लास्ट जो नंबर है 2, उसको और x² का जो कोएफिशिएंट है 3, उसको मल्टीप्लाई करो, 6 मिलेगा, जिसका तुमको फैक्टर्स निकालना है। ऐसे दो फैक्टर्स निकालना है जिनको ऐड करके तुमको आना चाहिए 2√6। अब 6 पहले तो 6 के टेबल में जाता है 6 1 जा, बट मैं 6 को लिख सकती हूँ √6 into √6, बिकॉज √6 into √6 will give me 6, तो 6 के जगह पे I'll write √6 into √6. So can I say that √6 and √6 are the two factors? Yes, but क्या इनको ऐड करके मुझे 2√6 मिल रहा है। √6 के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है, यहाँ पे भी कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 + 1 is 2, तो मुझे मिला 2√6। Yes, मुझे आ रहा है ऐड करके आंसर 2√6, so I'm going to consider these two are the two factors. So ये था तुम्हारा स्टेप 2। स्टेप 3 में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो 2√6 अकेला तो है नहीं, उसके साथ है x, तो यहाँ पे हम √6 को x दे देंगे। 2√6 का बाजू वाला माइनस एज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में हम लिख देंगे √6x + √6x। ये था तुम्हारा थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप में तुम ब्रैकेट्स ओपन करोगे तो you'll get 3x² माइनस इंटू √6x इज -√6x माइनस इंटू प्लस √6x इज इक्वल टू -√6x, क्योंकि प्लस इंटू माइनस इज माइनस, +2 इज इक्वल टू 0 विल रिमेन एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे दो ग्रुप्स में डिवाइड इन चारों को, तो फर्स्ट ग्रुप विल हैव 3x² माइनस √6x। अब 3x² को पहले तो तुम सिंपली लिखो 3 इंटू x। देन है हमारे पास -√6x, तो इसको तुम लिख सकते हो माइनस एज इट इज रखो। √6 को लिख सकते हो √3 इंटू √2 इंटू x एज इट इज। अभी नीचे यहाँ पे मुझे -√3 मिला, तो यहाँ पे भी क्या मैं 3 के जगह पे √3 लिख सकती हूँ? यस, कैन आई राइट इट एज √3 इंटू √3? या बिकॉज √3 इंटू √3 इज 3, तो इन दोनों के पास है √3x कॉमन। देखो याद रखो x अकेला है, रूट के अंदर सिर्फ 3 है, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बचेगा √3 इंटू x, दैट इज √3x। यहाँ पे है -√2, तो विच विल रिमेन एज इट इज। देन नेक्स्ट दो टर्म्स है -√6x, जिसको तुम पहले तो नॉर्मली लिख सकते हो एज -√3 इंटू √2 इंटू x। फिर है हमारे पास सिर्फ 2, बट यहाँ पे √2 है, तो कैन आई राइट 2 इन टर्म्स ऑफ √2? यस, मैंने 2 को लिखा √2 इंटू √2, बट यहाँ पे मेरे पास माइनस साइन है, तो मैं यहाँ पे भी माइनस ले लूंगी। अभी यहाँ पे -√2 इंटू √2 विल गिव मी -2, मुझे चाहिए +2, तो मैं सेकेंड वाले √2 को भी माइनस डाल दूंगी। सो कैन आई से दैट इसके पास है -√2 कॉमन,
which I'm going to take common outside the bracket. ब्रैकेट के अंदर बचेगा √3 into x एंड यहाँ पे है -√2 which is equal to 0. नेक्स्ट स्टेप में दो जो सेम ब्रैकेट्स उसको एक बार लिख दो, देन जो भी बचता है उसको एक ब्रैकेट में लिख के इज इक्वल टू 0 डाल दो. देन वी कैन से दैट √3x minus √2 is 0 और √3x minus √2 is equal to 0. दो ब्रैकेट सेम है. अब √3x minus √2 is equal to 0 आ रहा है. -√2 उधर गया इक्वल टू के तो +√2 हो जाएगा, तो √3x is equal to √2 मिलेगा. √3 मल्टीप्लीकेशन में x के साथ इक्वल टू के वो साइड जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो तुमको मिलेगा x is equal to √2 upon √3 एंड यहाँ पे भी ब्रैकेट सेम है तो यहाँ पे भी तुमको x is equal to √2 upon √3 मिलेगा. So these are the two roots of this quadratic equation, that is √2 upon √3 and √2 upon √3 are the roots of this quadratic equation. Let us move to the ninth question जिसमें तुमको दिया है 2m into m minus 24 is equal to 50. अब ना अगर इज इक्वल टू 0 रहता था तो मेरे पास एक शॉर्टकट वे है जब आगे वाले सम्स में डिस्कस करेंगे. यहाँ पे नहीं है इज इक्वल टू 0 तो मुझे पूरा 6 स्टेप्स वापस करना होगा. उसके लिए पहले तो मुझे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. अब 2m ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 2m into m is 2m square. 2m into minus 24 is equal to plus minus is minus 48m. प्लस 50 इक्वल टू के ये साइड आया तो -50 इज इक्वल टू 0 हो गया. अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब ना यहाँ पे और एक चीज याद रखो, ये जो नंबर्स है 2, 48, 50 तीनों जाता है 2 के टेबल में, तो पहले हम इसको तीनों को डिवाइड कर देंगे 2 से. सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 2 वी गेट 2m square divided by 2 that is m square minus 48m divided by 2. 48 divided by 2 is 24 माइनस है हमारे पास तो एज इट इज लिखेंगे तो -24m -50 divided by 2 is -25 is equal to 0. अब स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें तुम मिडिल टर्म देखोगे, उसको स्प्लिट करने के लिए जगह छोड़ के बाकी का सब एज इट इज लिख दोगे. सेकेंड स्टेप में देखोगे लास्ट टर्म 25 है, यहाँ पे m स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1 है. 25 into 1 is 25 जिसको तुमको स्प्लिट करके फैक्टर्स निकालना है सच दैट ये दो जो फैक्टर्स है उनको सब्ट्रैक्ट करके 24 आना चाहिए. अब 25 1 के टेबल में जाता है, 25 1 जा, इनको सब्ट्रैक्ट करके भी मुझे 24 आ रहा है तो मुझे फैक्टर्स भी मिल गए. 25 and 1 are the factors which we are going to consider. Step 2 done. Step 3 में याद रखो 24 के बाद जो भी m है तुम 25 और 1 को भी m दे देंगे. ये था स्टेप 3 जिसमें हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं. 24m के बाजू में माइनस, इसको एज इट इज रखो, ब्रैकेट के अंदर 25m minus m लिख देंगे. Step 4 में we'll open the brackets, we'll get m square minus into 25m is minus 25m. Minus into minus m, minus minus plus, so plus m is minus 25 is equal to 0. Step 5 में पहले दो टर्म्स में से कॉमन ले लेंगे. पहला है m स्क्वायर जिसको तुम लिख सकते हो m into m. देन है minus 25m जिसको तुम लिख सकते हो minus 5 into m. दोनों में सिर्फ m कॉमन है तो हम लेंगे m कॉमन, so we will get m ब्रैकेट के अंदर ये अकेला m बचा है एंड यहाँ पे बचा -5 into 5 that is -25. देन सेकेंड ग्रुप में है प्लस m जिसको तुम लिख सकते हो 1 into m. देन है -25 जिसको तुम लिख सकते हो 1 into -5 into 5. तो यहाँ पे भी सिर्फ 1 कॉमन है तो 1 कॉमन ले लेंगे. ब्रैकेट में बचेगा m, वापस -5 into 5 that is -25 is equal to 0. दो ब्रैकेट सेम मिल रहे हैं. लास्ट स्टेप करेंगे, इसको एक बार लिख देंगे सेम ब्रैकेट्स को, बाकी जो भी बचता है उनको भी एक बार लिख दो. इट इज इक्वल टू 0. नाउ m minus 25 is equal to 0 और m plus 1 is equal to 0. -25 उधर गया तो m is equal to 25 मिला, +1 उधर गया तो m is equal to -1 मिला, तो मुझे दो रूट्स मिल गए 25 and -1. So I'll write 25 and -1 are the two roots of the given quadratic equation. Let us move to the 10th question जिसमें तुमको दिया है 25m square is equal to 9 है. अब कैसे करेंगे? पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे. +9 को इक्वल टू के ये साइड ला तो वो हो जाएगा -9, so you'll get 25 square minus 9 is equal to 0. अब ना यहाँ पे ध्यान से देखो, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसमें से तुमको स्क्वायर वाला टर्म है मतलब ax स्क्वायर है, देन कांस्टेंट है मतलब तुम्हारे पास सिर्फ ax स्क्वायर प्लस c दिया गया है. जब ऐसा सिचुएशन है ना, आई विल यूज वन फॉर्मूला दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b. दो ब्रैकेट्स मिलेंगे मतलब मुझे दो फैक्टर्स मिल जाएंगे. यहाँ पे 25m स्क्वायर को मुझे अगर द होल स्क्वायर लिखना है, जैसे 25m स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग
द होल स्क्वायर। अब 25 5 का स्क्वायर है, m स्क्वायर m का स्क्वायर रहेगा तो मुझे 5m द होल स्क्वायर मिला। 9 को तो मैं 3 का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ, so I'll write 5m the whole square minus 3 square is equal to 0. Apply this formula. तुमको मिलेगा a plus b that is 5m plus 3 into a minus b that is 5m minus 3 is equal to 0. मिल गया दो factors easily. Then you will write that 5m plus 3 is equal to 0 और 5m minus 3 is equal to 0. तो तुमको मिलेगा 5m plus 3 उधर गया तो minus 3 हो गया, 5 मल्टीप्लीकेशन में उधर गया तो डिवाइड हो गया, तो you'll get m is equal to minus 3 upon 5 एंड यहाँ पे 5m minus 3 is equal to 0 है, minus 3 equal to के वो साइड गया तो plus 3 हो जाएगा, 5 अगेन मल्टीप्लीकेशन में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो तुमको m is equal to 3 upon 5 मिलेगा। इजिली दो रूट्स फाइंड किए, दैट इज minus 3 upon 5 and 3 upon 5। Let us move to the 11th question जिसमें दिया है 7m square is equal to 21m। पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए प्लस 21m को इक्वल टू के ये साइड लेके आएंगे तो माइनस 21m हो जाएगा। कांस्टेंट कुछ नहीं है तो मत लिखो, एंड इज इक्वल टू 0 डाल दो क्योंकि राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा। अब मैंने तुमको बोला था ना, अगर राइट हैंड साइड में 0 आता है तो वो 6 बड़ा बड़ा स्टेप्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड है। हम क्या करेंगे, दो ही टर्म्स है, इन दोनों में से जो भी कॉमन निकल रहा है कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे है 7m स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू m, देन है माइनस 21m जिसको तुम लिखो -1 इंटू 7 इंटू 3 इंटू m। दोनों के पास है 7 एंड m, तो मैंने लिया 7m कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा यहाँ वाला m एंड यहाँ पे है -1 इंटू 3 दैट इज -3 इज इक्वल टू 0। अब इज इक्वल टू 0 है तो मेरा काम हो गया, मुझे दो फैक्टर्स मिल गए, एक है 7m, दूसरा है ब्रैकेट वाला m-3, तो विल राइट आइदर 7m इज इक्वल टू 0 और m-3 इज इक्वल टू 0। 7m इज इक्वल टू 0, 7 मल्टीप्लीकेशन में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, एंड 0 डिवाइडेड बाय 7, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज 0, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिला 0, और -3 इक्वल टू के वो साइड गया तो +3 हो गया, तो मुझे यहाँ पे दो रूट्स मिल गया दैट इज 0 एंड 3। ये शॉर्टकट वे था, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से इसको भी। लेट अस मूव टू द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे दैट इज 12th क्वेश्चन जिसमें तुमको दिया है m स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तुम्हारे पास यहाँ पे भी दो टर्म्स है, x स्क्वायर वाला टर्म और एक कांस्टेंट, तो यहाँ पे भी हम वो फॉर्मूला यूज करेंगे दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b इंटू a प्लस b। m स्क्वायर तो एज इट इज लिखेंगे क्योंकि वो m का होल स्क्वायर है। अभी 11 को अगर मुझे समथिंग स्क्वायर लिखना है तो विच नंबर, कौन से दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके 11 आएगा, आई गेट √11 क्योंकि √11 इंटू √11 इज 11, सो आई विल राइट माइनस √11 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब हमको आंसर मिलेगा a प्लस b, a है m, b इज √11 तो m प्लस √11, देन मिलेगा m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर्स मिल गए, सो आई राइट m प्लस √11 इज इक्वल टू 0 और m माइनस √11 इज इक्वल टू 0। इधर का प्लस √11 उधर गया तो माइनस √11 हो गया, इधर वाला माइनस √11 उधर गया तो प्लस √11 हो गया, तो मुझे दो फैक्टर्स मिल गए दैट इज -√11 एंड √11। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। ये सबको तुमको लिख लिख के प्रैक्टिस करना है, फिर तुम ये ट्राई आउट सेशन सॉल्व करोगे जो कि है 10 मार्क्स का। 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स और ये तुमको ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करना ही है। कुछ भी डाउट्स है यू कैन ऑलवेज आस्क मी। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर।